और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में रायपुर में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद कोरोना को लेकर अलर्ट पर लगातार मंथन का सिलसिला जारी है। देखिए रिपोर्ट, जिसे रायगढ़ जिले में कड़ाई से पालन करने कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने नगर निकायों को आदेश जारी करने के अलावा धारा 144 लागू करने, दूसरे राज्यों से आने जाने वाली सभी बसों के परिचालन पर रोक सहित ठेला गुंटियों को बंद करने की अपील की गई है। साथ ही साथ इसके बचाव एवं भ्रामक खबरों से भी दूर रहने की अपील की गई है। देखिए आखिर जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने क्या कुछ कहा है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आप लोगों को दिखता है या बाहरी व्यक्ति किसी पता चलता है कि किसी बाहर के किसी कंट्री से या किसी अफेक्टेड जगह से कोई व्यक्ति आया है और उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल हमें 104 और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के नंबर हैं 232668 और 220288, इस नंबर पर तत्काल हमें सूचित करें। बताने से कहीं कोई हर्ज नहीं है। अगर बताते हैं तो तत्काल हम उनके सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। मतलब बताने में रिवील करने में ज़्यादा फायदा है छुपाने की तुलना में। भ्रामक अफवाहों से बिल्कुल ही सावधान रहें। कहीं भी किसी भी तरीके के पैनिक सिचुएशन नहीं है। हम पूरी तरीके से, हमारा जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह एवं एसपी संतोष सिंह द्वारा एमसीएच व मेट्रो हॉस्पिटल में निर्मित आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। जैसे कि कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने जो अपील की है, उसका असर आज समूचे रायगढ़ के अलावा बरमकेला, सरिया, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, सारंगगढ़ सहित प्रायः हर जगह देखा गया। हालांकि इससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, खास करके बसों के दूसरे राज्यों से परिचालन बंद करने से। इसी तरह से रोजी रोटी कमाने वाले ठेला गुमटी वालों को भी बावजूद इसके प्रशासन की हिदायत और अपनी सुरक्षा के खातिर काफी हद तक लोग इसको लेकर जागरूक दिखे। बसों के इंटर स्टेट के परिचालन पे बंद कर दिया गया है और इंट्रा स्टेट जो एक शहर से दूसरे शहर में जो बसें परिचालित हो रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन के प्रोसेस को अपना करके ही जो बसें चलेंगी उन्हीं को चलने दिया जाएगा। बाकी बसों के परिचालन पे रोक लगाई गई है। अगर कोई केस आता है इस तरीके का, अभी तक तो कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। अगर कोई पॉजिटिव केस ज़िले में आता है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा प्रोसेस बिल्कुल रेडी है। क्वारंटाइन भी हमने जगह आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, आइसोलेशन वार्ड रखे हुए हैं, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मौजूद हैं, सभी पीपीई किट से लेकर के मास्क से लेकर के जितनी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं वो हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें दुकान के अंदर जा कर के लोग खरीद बिक्री करते हैं, सामान उठाते हैं, निकालते हैं, उसको तत्काल बंद किया गया है। सभी नगर निगम एरिया के सभी पीजी हॉस्टल्स इनको तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन किया गया है। और जितने भी नगर निगम एरिया में खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले खोमचे इत्यादि हैं, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।